नाउ अब आपका स्टेबिलिटी में टॉपिक आएगा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। सो मैं राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया आपको उस तरह से नहीं बताऊंगा जिस तरह से बुक में दिया रहता है, ठीक है। सो क्यों नहीं बताऊंगा, बिकॉज यहाँ डेफिनेट कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं। बुक में किस तरह से होता है A0 A1 इस तरह से A2 A3, सो उस तरह से सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। सो मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल आपके सामने लूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आती है? जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो से तो इक्वेशन बनती है। इक्वेशन कब बनेगी? जब इक्वालिटी आएगा। सो जब तक ये नहीं है इक्वालिटी तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जब ये इक्वालिटी ज़ीरो से हो गया तो क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो नीचे है डिनोमिनेटर से आपको क्या मिलते हैं? पोल्स, ठीक है। पोल्स मिल रहे हैं डेफिनेटली, पोल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पोल लोकेशन पता लग रहा है ना एक तरह से, ठीक है। सो डिनोमिनेटर से पोल लोकेशन पता लगेगा। सो पोल लोकेशन डायरेक्टली तो नहीं बता सकते ना आप। अब पोल लोकेशन भी नहीं, आपको बेसिकली सपोज़ ये फोर्थ ऑर्डर का है या फिफ्थ ऑर्डर का है, सो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कितना फैक्टराइज करेंगे? सेकंड ऑर्डर का है तो इजीली है, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है उससे आप फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। बट ये फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, इस ऑर्डर का चला गया, देन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने पोल LHS में है, कितने RHS में है, या फिर सारे पोल LHS में है या सारे RHS में है। तो मैं बस पोल लोकेशन नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ पोल्स किस साइड कितने हैं। हाउ मेनी पोल्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हाउ मेनी आर इन द राइट हैंड साइड। सो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। सो पोल लोकेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये इजी टू फैक्टराइज है तो इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है डिनोमिनेटर से आपको पोल लोकेशन पता लगेगा एंड स्टेबिलिटी आपको पता लगेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी किस तरह से पता लगेगा? क्योंकि हम कॉजल सिस्टम की बात कर रहे हैं, देन स्टेबिलिटी के लिए ऑल द पोल्स मस्ट बी इन द LHS एंड नो पोल मस्ट बी इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो स्टेबिलिटी गारंटी करने के लिए या तो आपको ये पता लग जाए कि पोल्स की लोकेशन क्या है। लोकेशन पता लग गई तो आप लेफ्ट हैंड साइड पोल एंड राइट हैंड साइड पोल देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पोल राइट हैंड साइड में हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। बट अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, आप बस ये जानना चाहते हैं कि कितने पोल, लोकेशन नहीं जानना चाहते आप, कितने पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, कितने राइट हैंड साइड में है, देन उसके लिए राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में एक कंडीशन होती है, ठीक है। मेरे से एक बंदा पूछ रहा था, ठीक है, वो कह रहा था कि सर अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं? सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, किसी भी केस में आप राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। सो उसे ये डाउट क्यों आया? बिकॉज नेगेटिव के ऊपर कंडीशन ये है राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में कि अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं कोफिशिएंट या सारे के सारे कोफिशिएंट नेगेटिव हैं, ठीक है, ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, बगल में ज़ीरो है ना, अगर सारे कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो माइनस साइन ज़ीरो में खप जाएगा ना। सो सारे कोफिशिएंट नेगेटिव हैं, वो भी सेम ही कंडीशन है कि सारे पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ सारे माइनस माइनस हो जाएं तो माइनस को कॉमन लेके वो ज़ीरो में कट जाएगा, ठीक है। सो ऑल द साइंस आर पॉजिटिव या ऑल द साइंस आर नेगेटिव, तो ये कंडीशन है। उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन टू बी स्टेबल, नेसेसरी कंडीशन टू अप्लाई राउथ क्राइटेरिया नहीं है वो, नेसेसरी कंडीशन टू बी स्टेबल, क्योंकि हमें सिस्टम को स्टेबल करना है, ये हमें देखना है कि सिस्टम जो बनाया हुआ है वो स्टेबल है या नहीं है। सो वो नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी है, नेसेसरी कंडीशन फॉर राउथ क्राइटेरिया नहीं है। सो नेसेसरी कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी के लिए? ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी ऑफ द सेम साइन। दैट मीन्स या तो ऑल द कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए या सारे कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। सारे कोफिशिएंट नेगेटिव मतलब नेगेटिव इधर खप जाएगा, ठीक है, इसलिए। सो वो क्यों है? बिकॉज अगर यहाँ सपोज़ ये सारे प्लस हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर सारे पॉजिटिव हैं देन LHS RHS दोनों पोल्स, दोनों तरह के पोल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? RHS मे और मे नॉट बी प्रेजेंट,
ठीक है। RHS मे और मे नॉट भी प्रेजेंट है, इसका मतलब सिस्टम मे और मे नॉट भी स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल भी हो सकता है सिस्टम, अनस्टेबल भी हो सकता है। कब? जब सारे कोफिशिएंट सेम साइन के हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव भी होगा तो मैं नेगेटिव को कॉमन लेके सब क्या कर दूंगा, माइनस को कॉमन लूँगा और वो ज़ीरो में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, सो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, देन LHS पोल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, RHS भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ध्यान रखना मे और मे नॉट, दैट मीन्स एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल दोनों प्रोबेबिलिटी है। बट अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, इफ एनी ऑफ द कोफिशिएंट इज नेगेटिव, देन मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ हो सकता है कि सारे पोल्स LHS हों या दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि LHS एंड RHS में अब मे नॉट की कंडीशन ख़त्म हो गई, RHS डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, ठीक है। RHS डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, देन डेफिनेटली सिस्टम अनस्टेबल होगा। सो ये कंडीशन है बेसिकली दैट फॉर, इसमें क्या है, इसमें LHS RHS दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब RHS मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, दैट मीन्स एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि सारे पोल LHS हो, ठीक है। दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल यहाँ हो सकता है। इफ ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, देन सिस्टम कैन बी स्टेबल, ठीक है। बट अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, देन डेफिनेटली एक ना एक पोल राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा, देन डेफिनेटली सिस्टम अनस्टेबल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अनस्टेबल होगा डेफिनेटली, स्टेबल केस नहीं हो सकता अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव में है। वो क्यों है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर स्टेबिलिटी, दैट ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, तभी LHS ओनली कंडीशन आ सकती है जिसकी वजह से सिस्टम आपका स्टेबल होगा, ठीक है। एक भी नेगेटिव में हुआ, देन डेफिनेट हो जाएगा सिस्टम अनस्टेबल है। सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, या फिर इस पे मोर जनरली बोलें तो ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी ऑफ द सेम साइन, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो वो नेगेटिव ज़ीरो में चला जाएगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है बिकॉज आप इस तरह से देखें, S+2 S+3 S+5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सपोज फैक्टराइज किया, कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आपने उसको फैक्टराइज किया, ठीक है। नाउ आप जब इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वापस लिखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को लिखेंगे तो हो जाएगा S² + 5S + 6। तो क्या ये क्या है आपका LHS पोल, ये भी क्या है LHS पोल, सब कुछ पॉजिटिव में दिख रहा होगा, सब कुछ पॉजिटिव में। सो सब कुछ पॉजिटिव में है, देन डेफिनेटली जो एक्सपेंशन आएगा उसमें भी सारे जो टर्म्स आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। सारी टर्म्स क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। सो कंक्लूजन क्या है, सारे लेफ्ट हैंड साइड पोल हैं, ये सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारे कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। सो ये पहला केस हो गया। ना दूसरा केस क्या हुआ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैंने 3 पोल लिए ना, सो मैं इस तरह से करता हूँ S+4 एंड S-5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड पोल, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड पोल, ठीक है। नाउ दोनों मिक्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट है, बट आप देखें दैट इसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा S² - S - 20, ठीक है। सो ये माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, इसलिए माइनस साइन आया। सो ध्यान रखना, जब भी एक माइनस साइन प्रेजेंट है, देन डेफिनेटली वो एक RHS पोल वाले फैक्टर की वजह से है, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इज ओनली ड्यू टू अ पोल इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये फैक्टर किसकी वजह से है, S-5 किस पोल की वजह से फैक्टर है, S = 5 की वजह से है ना। सो ये क्या है RHS पोल, सो
सो RHS पोल की वजह से इस -5 की वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो ये कंडीशन है। अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो वो नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज एक ना एक कहाँ पे होगा, नेगेटिव में होगा प्रेजेंट। उस नेगेटिव की वजह से, उस नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या है, RHS पोल, इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लें ना। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप S+2 वगैरह मत लें, S+α, S+β, ये क्या है, मैं LHS पोल ले रहा हूँ, एंड S माइनस गामा एंड S माइनस डी ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैं क्या ले रहा हूँ, RHS पोल। तो अब ये मत सोचना कि RHS पोल आ गए तो जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। जब दोनों तरह के पोल प्रेजेंट हैं, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जो कोफिशिएंट है वो प्लस आए। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। यहाँ से आप बोल सकते हैं दैट RHS पोल डेफिनेटली प्रेजेंट है। ठीक है, डेफिनेटली प्रेजेंट है। बट यहाँ फैक्टराइज्ड वर्जन से आप ये नहीं बोल सकते कि RHS पोल प्रेजेंट हैं देन डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव साइन प्रेजेंट होगा। बहुत कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, मैं इतना डीप में नहीं ले जाना चाहता। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि LHS एंड RHS पोल इस तरह से मिक्सिंग है। मेरा कहने का मतलब LHS पोल की लोकेशंस एंड RHS पोल की लोकेशन इस तरह से हो सकती है सिंक्रोनाइज्ड कि जो सारे के सारे पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में हो। सॉरी, सारे के जो क्या बोल रहा हूँ यार, जो पोल लोकेशन है उससे एक ऐसा केस बन सकता है कि जो सारे कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, सो यहाँ से कुछ कमेंट मत करें कोफिशिएंट के बारे में। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं देन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। LHS RHS मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, RHS मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दैट मीन्स ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट इस केस में क्या है कि अगर एक भी नेगेटिव है, एक भी अगर नेगेटिव है तो वो राइट हैंड साइड की वजह से होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर सिर्फ LHS पोल होते तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते। ठीक है, सो एक भी नेगेटिव है तो वो RHS की वजह से आया। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो LHS और RHS दोनों हो सकता है। अगर एक भी नेगेटिव है तो वो RHS की वजह से आया होगा, ये डेफिनेट है, इसलिए अनस्टेबल डेफिनेटली होगा। सो ये चीज़ है ना। अब मैं आपको ज़्यादा वो घुमाऊंगा नहीं। सो मेरे को जितना बताना था बता लिया। अब और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहे, रिसर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि क्या केसेस बन सकते हैं ये सब। ठीक है, मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि भैया ये क्यों होता है, तो मैंने उसको बस इस तरह से बताया था कि अगर सारे पोल S+4, S+5 एंड S+6 सारे पोल LHS में हैं, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पोल हैं ये LHS में है और मैं RHS में कुछ पोल लोकेशन ऐसी ले लूँ कि फिर भी सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव आए। बट अगर S² - 4S+20 अगर लिखा हुआ है तो ये माइनस जो है वो RHS पोल की वजह से आया है डेफिनेटली। ठीक है, ये चीज़ है। सो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करना, मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, सो करना क्या है, आपको सबसे पहले इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, यहाँ से कोफिशिएंट नीचे लिख लें और उससे पहले सबसे पहले जो आपको देखना होगा वो आपको ये देखना होगा कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4। अब इन 4 में से कुछ LHS कुछ RHS, कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, सो डेफिनेट है कि 4 पोल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि सारी पावर्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एक सपोज़ ये S³ मिसिंग है तो 0S³ करके लिख लेना। ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए, पहले 4th पावर, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, फिर 0।
ठीक है। कोफिशिएंट किस तरह से लिख लें, 1, 8, 18, 16 एंड 5, इस तरह से लिख लें, ठीक है। सो ये कोफिशिएंट आपको देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। नाउ अब ये s टू द पावर 4 से चालू है ना, सो s टू द पावर 4, s क्यूब, s टू द पावर 2, s1 एंड s टू द पावर 0, ठीक है। अब किस तरह से इनको लिखना है कोफिशिएंट्स को, वो किस तरह से लिखना होगा, सबसे पहले 1 लिखें, 1, 8, 18, 16, 5, 0, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। 1, 8, 18, 16, 5, 0, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से लिखना होगा। सो फर्स्ट मिस्टेक के चांसेस कहाँ हैं कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक पावर जो है वो मिसिंग है, ठीक है, उसकी वजह से आप यहाँ प्लेसमेंट गलत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चांस क्या है कि आप कोई भी पावर मिसिंग नहीं है फिर भी आप यहाँ गलत प्लेस कर दें। सो इस तरह से लिखना 1, 8, 18, 16, 5, 1, 8, 18, 16, 5, 0, इस तरह से आपको लिखना होगा। नाउ अब ये 2 रो आपने लिख दी, अब ये जो थर्ड रो है ये इन्हीं दोनों से आएगा, ठीक है। सो किस तरह से आएगा, ये कॉमन होगा बेसिकली, ये अब नीचे आपको ये एलिमेंट निकालना है। इस एलिमेंट को निकालने के लिए ये रो तो ये कॉलम तो लेना है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो ये लेनी होगी, सेकंड लेना है तो फिर ये वाला लेना होगा। किस तरह से, अगर ये एलिमेंट आपको लेना है तो ये कॉलम एंड ये कॉलम, दैट मीन्स 1, 8, 18 एंड 16, ठीक है, ये आपको लेना होगा। किसके लिए, इसके लिए। डिवाइड किससे करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। नाउ अब आप देखें कि आप अगर आप इसको डिटर्मिनेंट की तरह सोचें तो क्या होगा, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 1 इंटू 16 माइनस 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड करते हैं, बट राउथ हर्विट्ज़ में क्या होता है, उल्टा करना होता है, दैट मीन्स इनको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सो 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16। सो ये आपको एक मिस्टेक के चांसेस हैं, बिकॉज हम डिटर्मिनेंट वाले ऑर्डर के यूज टू होते हैं कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस दिस एंड दिस करते हैं। सो ये एक मिस्टेक के चांसेस है। सो ध्यान रखना, राउथ हर्विट्ज़ में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय ये वाला जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। नाउ अब बुक में किस तरह से लिखा रहता है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, इस तरह से बुक में किसी बुक में इस तरह से लिखा रहता है। वो इसी वजह से लिखा रहता है कि राउथ हर्विट्ज़ में पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये सब करने के बाद डिवाइड करना है 8 से। अब 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 16, ठीक है। नाउ 16 आ गया, अब सेकंड एलिमेंट मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ये अभी भी लेना होगा कॉलम। सो 1, 8 ले लिया, ठीक है। 18 एंड 16 इस एलिमेंट के लिए ले चुके हैं, 5 एंड 0 आपको लेना होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की या इन दोनों की, ठीक है। डिटर्मिनेंट की तरह नहीं करना है, या फिर डिटर्मिनेंट की तरह कर रहे हो तो माइनस साइन लगा लें, ठीक है। सो डिवाइड किससे करना होगा, डिवाइड अब भी 8 से करना होगा, ठीक है। नाउ सो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0 0 माइनस 8 5 40, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 40 कितना हो गया, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन्स 5, ठीक है। सो 5 यहाँ प्लेस कर दें। अब थर्ड एलिमेंट आपको निकालना है। सो पहला कॉमन रहेगा 1, 8, आगे कोई बचा क्या, नहीं बचा ना, सो ये नहीं निकालते। सो ये इस तरह से रहेगा, दैट मीन्स यहाँ 0 की जगह कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, या 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सो फर्स्ट एंड सेकंड रो आपको यहाँ से मिली, थर्ड रो आपने इन दोनों से बनाई, ठीक है। सो थर्ड रो बनने के बाद जब आपको फोर्थ बनानी है तो इन दोनों से बनेगी। सो बिल्कुल वही सेम चीज़ करनी है। सो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये कॉलम तो हमेशा लेना होगा। सो 8 एंड 16 आपने ले लिया। अब पहला कॉलम लेना है तो ये कॉलम लेंगे 16 एंड 5, डिटर्मिनेंट विद अ माइनस साइन, बिकॉज राउथ-हर्विट्ज़ में डिटर्मिनेंट से उल्टा लिया जाता है ऑर्डर, डिवाइडेड बाय दिस एलिमेंट 16, ठीक है। सो ये मिस्टेक के चांसेस है, अगर ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे आप इसको डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड कर देंगे, सो ये गलत हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप देख लें कि दिस इंटू दिस अगर आप करते हैं तो ठीक होगा, और यहाँ से शुरुआत करते हैं 8 इंटू 5 माइनस दिस इंटू दिस तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस 8 5 40 एंड 16 इंटू 16 आपको हो जाएगा 256 एंड डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। सो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 13.5, ठीक है। नाउ अब उसके बाद ये कॉलम एंड ये कॉलम आपने ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट उससे निकल गया। अब सेकंड एलिमेंट आपको निकालना है तो क्या लेना होगा, दिस एंड दिस, पर ये तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो ये कुछ भी नहीं आएगा, दोनों ज़ीरो है ना, ये कॉलम ही ज़ीरो है पूरा, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो आएगा। अब उसके बाद s टू द पावर 0 रो बच गया, ठीक है। तो इस रो में ये एंट्री करते हैं। सो यहाँ भी आप ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब ये एलिमेंट आपको निकालना है, तो अब इन दोनों रो से ये रो निकलेगा, ठीक है। सो 16 एंड 13.5 ले लिया। फिर उसके बाद 5 एंड 0 डिवाइडेड बाय 13.5, और ये गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज माइनस साइन लेना होगा, ठीक है। सो 16 इंटू 0 हो गया, माइनस 13.5 इंटू दिस, दैट मीन्स ये क्या आएगा, माइनस 13.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय दिस, दैट मीन्स क्या आ गया, डायरेक्टली 5 आ गया, ठीक है। सो एक ये शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्टली जो प्रैक्टिस के थ्रू ध्यान आ जाती है, दैट अगर ये वाला एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, सो डायरेक्टली ये जो ये डिवाइड में होगा ना, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ दैट 16 इंटू 0 तो 0 हो गया। आप इसको एक्सपेंड, इस एलिमेंट के लिए एक्सपेंड करेंगे तो आप करेंगे 13.5 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 0, तो 16 इंटू 0 क्यों हुआ, बिकॉज इन दोनों में से एक एलिमेंट 0 हुआ ना, तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13.5, ठीक है। तो ये 13.5 इसको काट देगा, कब काट देगा, जब ये 0 होगा तभी तो कटेगा ना, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट या ये एलिमेंट 0 है देन डायरेक्टली ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा, ये सब चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है। सो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, मैं होने ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक बार बताऊं और आपको वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नाउ आपने सारी रो कंप्लीट कर दी। सो मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या हुआ। आपने इक्वेशन देखी, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, देन दैट मीन्स RHS पोल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल दोनों हो सकता है। फिर आपने कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए, फिर आपने 1 1 8 18 16 5 0 इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड रो आपको यहीं से मिल गई, थर्ड रो आपको बनानी पड़ी। थर्ड रो बनाने के लिए आपने इस कॉलम को लिया, सो 1 8 18 16 लिया तो फर्स्ट एलिमेंट आया, ये कॉलम लोगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रो आपको मिल गई तो इन दोनों से अगली रो आएगी, फिर उसके बाद ये रो मिल जाएगी तो इन दोनों से नेक्स्ट रो आएगी, ठीक है। आगे कुछ निकालना ही नहीं है, सब 0 है, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं दिया होता बुक्स में, ठीक है। सो मैं हमेशा 0 लिख देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई आगे नहीं है तो किस तरह से आगे प्रोसीड करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नहीं देता हूँ तो ये 5 कहाँ से आया, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। बेसिकली प्रैक्टिस के बाद आप इसी तरह से बनाने लग जाएंगे, बट अभी जब शुरुआत है तो यहाँ पे 0 से 0 लिख के ही आप बनाएं, ठीक है। नाउ अब आपने ये राउट टेबल बना लिया। अब राउट
टेबल आपको ये नहीं बताएगा कि पोल लोकेशंस क्या हैं, वो आपको बस ये बताएगा कि इतने पोल राइट हैंड साइड में है, इतने लेफ्ट हैंड साइड में है। सो राउथ हर्विट्ज ने क्या कहा था, दैट नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ टेबल इज द नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स। सो नंबर ऑफ RHS पोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस। ठीक है, सो कोई साइन चेंज है क्या, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, कोई भी साइन चेंज नहीं है, दैट मीन्स ज़ीरो साइन चेंजेस, दैट मीन्स ज़ीरो RHS पोल। सो दैट मीन्स टोटल पोल कितने हैं आपके, 4 हैं, बिकॉज फोर्थ ऑर्डर का आपका इक्वेशन है। दैट मीन्स LHS प्लस RHS पोल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, राउथ टेबल बनाने के बाद आपको पता लग गया कि RHS पोल तो है ही नहीं, दैट मीन्स सारे पोल क्या हैं, LHS पोल्स हैं। सो देयर आर 4 LHS पोल्स। सो दैट मीन्स सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं, देन दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, सारे पोल LHS में हैं। ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव तो सारे पोल LHS में निकले, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो ये आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। यहाँ से अगर ये 0 आ गया, नंबर ऑफ RHS पोल 0 आ गया, ऑल द कोफिशिएंट आर ऑफ द सेम साइन, नंबर ऑफ साइन चेंजेस 0 है, देन डेफिनेटली सिस्टम क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। ये राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ठीक है।